So today we will discuss about my pre and mains result. So hi everyone, myself Shweta Rana and currently I'm working as a nursing officer in AIMS. So सभी को पता है, जैसे कि मैंने बता ही दिया कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नूर सेट 9 जो है क्लियर कर लिया। और तो अब हम आज डिस्कस करेंगे मेरे प्री और मेंस के रिजल्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट माय प्री रिजल्ट, ठीक है। सो प्री रिजल्ट जब मेरा आया था तो मैं कभी भी अपना रिजल्ट खुद नहीं देखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत फियर स्ट्रिकन हूँ रिजल्ट देखने के लिए। मोस्ट ऑफ आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसे डर लगता है कि यार रिजल्ट आ रहा है, मतलब खुद नहीं देखेंगे। सो आई कॉल समवन की रिजल्ट आ गया है, मेरा रिजल्ट देख दो एक बार। देन फिर फाइंड आउट करा कि हाँ प्री की लिस्ट में नाम है। देन मैं उस टाइम JNV में थी, दैट इज़ जवाहर नवोदय विद्यालय, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, जो मेरी होम स्टेट में ही है। सो मैं वहाँ पे एज अ हेल्थ केयर टीचर थी। तो उस टाइम मेरे साथ 11th क्लास के स्टूडेंट्स, बोथ 11 साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, एंड मेरे JNV के गुड सॉर्ट ऑफ टीचर्स जो मेरे साथ थे उस टाइम। तो मैं वहाँ थी और मैं घर पे नहीं थी। सो आई वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे अपनी, अगर मतलब मैंने कुछ करा है लाइफ में तो मुझे एक्सप्रेस करना इतने अच्छे से नहीं आता इमोशंस को। तो चाहे मुझे खुशी हो चाहे मुझे दुख हो, मोस्ट ऑफ टाइम आई क्राइड। सो एट द टाइम मेरे पास कोई नहीं था उस टाइम, क्योंकि सिंगल रूम होते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो आई वेंट टू नर्स मैम, जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी मतलब लाइक बॉन्डिंग हो गई थी, क्योंकि जो मेरा फील्ड था वो भी नर्सिंग था और उनका फील्ड भी नर्सिंग ऑफिसर था वहाँ पे। सो आई वॉज लाइक कि मैम मुझे आपको कुछ बताना है। आई कॉल्ड हर, आई वॉज लाइक कि मैम मुझे आपको कुछ बताना है, आप मुझे मिल सकते हो। शी इज़ लाइक कि हाँ आप आ जाओ, मतलब जहाँ उनका रेजिडेंस था आप कहते आप वहाँ आ जाओ। आई वॉज लाइक कि ठीक है मैं आ रही हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करना, आप बाहर ही आ जाना, बिकॉज मुझे पता था कि मैं एकदम से रो दूंगी। तो आई वाज लाइक कि आप बाहर ही आ जाना, सभी को पता ना लगे कि मैं रो रही हूँ, ऐसा वैसा कुछ। देन वो बाहर आ गए थे तब तक। देन उसके बाद जो है मैंने उनको बताया कि आई जस्ट हग हर एंड आई क्राइड कि मेरा प्री पेपर क्लियर हो गया, ठीक है। सो जैसे ही मेरा प्री का रिजल्ट आया था तो उसमें मैं अब बताऊंगी कि मेरे करेक्ट कितने थे, कितने मैंने अटैम्प्ट करे थे और कितने जो थे मेरे इनकरेक्ट थे। सो बेसिकली मेरे ये था मेरा प्री का जो है स्कोर कार्ड है मेरा, ठीक है। मैं अनरिजर्व कैटेगरी की हूँ। तो प्री में मेरे जो थे करेक्ट 67 क्वेश्चन करेक्ट थे, रोंग मेरे 19 थे, ब्लैंक मैंने 14 छोड़े थे। तो टोटल जो मेरा परसेंटाइल था वो 97.9554,803 था, ठीक है। सो इसमें था मेरे करेक्ट थे 67, जो मैंने रोंग क्वेश्चन करे थे वो 19 करे थे और ब्लैंक मेरे 14 थे। और परसेंटाइल ऑब्टेन जो था 97.95554803। अब जैसे प्री का मतलब जैसे प्री का पेपर हुआ था उसके बाद मैंने एक भी दिन ऐसे वेस्ट नहीं करा था, लाइक कि मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा। जितनी भी आंसर कीज आई मैंने कोई आंसर की नहीं देखी, मैंने देखा ही नहीं। मेरे को ऐसा था कि हो जाएगा, मैंने एक दिन भी वेस्ट ना करके, मतलब लाइक संडे को था, आई थिंक प्री ना संडे को था और मेरा हमीरपुर था। हमीरपुर से मुझे फिर संडे को ही वापस बिलासपुर आना था। मतलब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, इंटर डिस्ट्रिक्ट थी मैं, तो मेरे को बिलासपुर आना था, मतलब तो मैं बिलासपुर गई वहाँ से। देन टेक द रेस्ट फॉर होल संडे, जितना जो बाकी डे बचा रात को सो के नेक्स्ट डे जो था मेरी क्लासेस भी होती थी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी क्लासेस होती थी 2 क्लासेस में। और उस टाइम मैंने फिर स्टडी करना भी शुरू कर दिया, मैंने एक भी दिन वेस्ट नहीं करा उसके बाद। लाइक कि आई वॉज लाइक कि हो जाएगा प्री, मतलब एक बार भी दिमाग में ये नहीं आया कि यार मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ एक बार आंसर की देख लूँ या ऐसा कुछ नहीं। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आया, ना ही मैं चाहती हूँ कि कभी भी किसी के दिमाग में ऐसा आए। कोई बात नहीं, अगर मतलब बाई चांस नहीं भी होता तो मेरे दिमाग में ये था कि यार मेरी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगी। मतलब मैंने एक भी दिन वेस्ट नहीं करा, मैंने कोई आंसर की नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, बस सिंपल मैंने प्री का पेपर दिया, पेपर दे के आई। संडे को पेपर था, मंडे से मैंने दोबारा रीस्टार्ट कर दिया मेंस के लिए, ठीक है। तो मेंस के लिए मैंने शॉन्डर्स बुक पढ़ी थी, जो मतलब कॉलेज टाइम में पढ़ी थी। लेकिन एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है जो मैं आपको एडवाइस करूंगी, वुओलॉजी करके यूट्यूब चैनल है। उन्होंने जो है शॉन्डर्स बहुत अच्छे से पढ़ाई है, लाइक उन्होंने क्वेश्चन करवाए हैं उसमें, लेकिन इट्स टू गुड कि मतलब अगर आप वो क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारे। और मेंस के लिए वो मतलब आई वुड लाइक टू से कि बहुत हेल्पफुल है, फायदेमंद जैसे बोल सकते हो तुम कि बहुत हेल्पफुल है मेंस के लिए वो शॉन्डर्स बुक। अगर तुम वो कर लेते हो, वो अप्रोक्स 69 वीडियोज़ है वुओलॉजी के चैनल में, 69 या 70 वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैंने मेंस के लिए फिर उसके बाद डायरेक्टली जो है वैसे स्टडी जो है स्टार्ट कर दी थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई प्री रिजल्ट। थोड़ा मैं आपको वीडियो में क्लिप भी डाल दूंगी इसके बाद कि मेरे प्री रिजल्ट का जो क्लिप मतलब कैसे कितने मार्क्स थे और क्या हिसाब था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई प्री रिजल्ट।
मैंने आपको बता दिया कि प्री में मेरे इतने सही थे, इतना वो था। देन आई केम बैक टू माई रूम एंड आई वॉज लाइक कि एक बार काउंट करते हैं कि प्री में रैंक कितना बन रहा है। तो मैंने काउंट करा, मेरा रैंक 1800 कुछ इतना रैंक बन रहा था। देन आई वॉज लाइक कि यार होगा, मेरे को नहीं लगता कि मतलब जब रिजल्ट आया तब ऐसा था कि दिमाग में कि बड़े ज़्यादा ये था कि यार 1800 रैंक तो बहुत ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं मुझे कट शॉर्ट करके अप्रोक्स 1500 के अंदर अंदर लेके आना पड़ेगा अपना रैंक कैसे भी करके। देन अब ऑब्वियस ही बात है, जब तुम्हारा प्री का रिजल्ट आता है और मेंस तुम्हारे सर पे होता है, अब तो तुम कितना मतलब टेंस्ड हो जाते हो। देन उस टाइम मैंने ये चीज़ सोची कि देखो, अगर मतलब मैंने एफर्ट्स कर लिए इस टाइम और मैं ओवरथिंक ना करा तो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं एफर्ट्स छोड़ देती हूँ करना ये सोच के कि मेरा 1800 रैंक है और कैसे मैं 5-6 दिनों में इसको कट शाउट करूँगी या थोड़ा कम करूँगी, सो टिपिकल टाइप ऑफ सिचुएशन अराइजेज देयर। मैंने यही चीज़ सोची कि जो है देखा जाएगा, बस मेरे को अभी अच्छे तरीके से जो है पढ़ना है। जो मेरी कोई कमी पेशी रह गई है प्री के उसमें, प्री में जो मेरी कोई कमी पेशी रह गई है उसको मैं मेंस में नहीं करूँगी। मेजरली मेरे जो प्री के क्वेश्चन थे उसमें मेरे मेजर जो गलत हुए थे मतलब क्वेश्चन वो हुए थे नॉन नर्सिंग में। नॉन नर्सिंग में भी लाइक मेरे को, मैंने इतना नॉन नर्सिंग पे ध्यान नहीं दिया था, जो मैं मानती हूँ कि मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि लाइक जीके इज़ लाइक सर्टेन थिंग कि वो मुझे कभी याद नहीं होता। मैं जीके मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक बोल सकते हो कि मेरे को नहीं पसंद है जीके। वो था और वो पेपर में आ गया था, तो वो मेरे को थोड़ा ऐसा था कि नहीं मुझे वहाँ पे मेरे क्वेश्चन मुझे लगता है ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे। दिस इज़ ऑल अबाउट माई प्री रिजल्ट। इतना था प्री रिजल्ट के रिलेटेड। और उसके बाद मैंने आपको, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे मेरा प्री का पेपर हुआ था, संडे को पेपर था, मंडे से मैंने प्रिपरेशन मेंस की स्टार्ट कर दी थी। मैंने एक दिन भी वेस्ट नहीं करा था कि मैं कोई आंसर की देखूं। मुझे नहीं लगता कि आंसर की देखने की ज़रूरत है अगर तुम अच्छे से पेपर करके आए हो तो। अगर तुम्हारे अंदर इतने गट्स होते हैं कि लाइक अपने आप को तुम पहचान पाओगे, मैंने इतने ठीक कर दिए होंगे, अब आप लोग हराओगे उसी। ऑब्वियस सी बात है, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है यार, सारे आंसर की डाल लेंगे ही अपनी, सारे देखेंगे कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम उन चीज़ों को सबसाइड कर दो तो तुम मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। लेट सपोज दैट कि अगर कोई इंसान है जो आंसर की देख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हर जगह की आंसर की देख रहा है यार, वो जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बनाई होगी कि यार ये क्वेश्चन मेरा कैसे गलत हो सकता है, कहीं और से देखता हूँ कहीं और से देखता हूँ, तो ऐसे ऐसे करके देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि जब फाइनल रिजल्ट तुम्हें पता ही है कि आ ही जाना है 5-6 दिनों में, तो क्यों ही इतना वेला टाइम वेस्ट कर रहा है। तो मैंने नहीं करा और मैंने मेंस की तैयारी कर दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने आपको मेंस के लिए बता ही दिया कि मैंने वुओलॉजी चैप्टर, वुओलॉजी जो हमारा कोचिंग एक लाइक ऑनलाइन जो है यूट्यूब चैनल है, उसमें शॉन्डर्स थी जो कि मैंने पहले भी पढ़ी हुई थी, एनक्लेक्स शॉन्डर्स, वो मतलब अपने कॉलेज टाइम में। उसके बाद मैंने टच नहीं करी थी, प्रिपरेशन के टाइम तो करी नहीं थी, ठीक है। तो फिर मैंने मेंस की प्रिपरेशन के लिए वो बुक, उसके क्वेश्चन पढ़े अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मेंस के लिए तो मेरा ऐसा हो गया था कि जो मेरे एक तो जो 3 रजिस्टर इन दैंड मैंने मतलब लाइक बनाए थे कि ये 3 रजिस्टर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो तो मैंने पढ़े होंगे कोई लाइक 3 टाइम्स तो मैंने पढ़े हैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन में। और साथ में मैंने वुओलॉजी के ये जो यूनिट्स हैं 69 to 70 वीडियोज़, ये भी मैंने पूरी देखी है अपने मेंस की प्रिपरेशन में। अब मतलब अप्रोक्स समझ लो कि जब मेंस का पेपर था तो मेरा ऐसा हो जाता था कि मेरे वर्किंग आवर्स भी थे कुछ उसमें, उसके बावजूद भी मैं अप्रोक्स 8 to 9 आवर्स स्टडी करती थी क्योंकि मुझे अपना रैंक भी थोड़ा ऊपर लेके आना था। बिकॉज अगर 1800 रैंक होता AIR मेरा, तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को मिल पाता, ठीक है। इस तरीके से था कि मेरे दिमाग में एक डर था, बिकॉज जो फीमेल की आई थिंक सीट्स थी UR में वो 1000 समथिंग थी, और मुझे ऐसा था कि मेरे को उस रैंक के अंदर अंदर आना है ताकि मुझे जो है सीट मिल पाए एक मतलब स्टेबल सीट मिल पाए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट माई प्री रिजल्ट एंड मेन स्ट्रेटजी। अब आते हैं मेरे मेंस के रिजल्ट पे। मेंस के रिजल्ट पे, मेंस में मैंने मतलब अच्छी तरीके से मैंने अटैम्प्ट करा था, और तो मेरा मेंस में टोटल मेरा करेक्ट क्वेश्चन थे 109, उसमें से मेरे रॉन्ग क्वेश्चंस थे 34, ब्लैंक आंसर्स थे मेरे 17, और मेरा जो टोटल मार्क्स थे आउट ऑफ 160 दैट इज 97.667, और परसेंटाइल था 61.042। AIR मेरा 1288 था, और UR कैटेगरी में मेरा 496 रैंक था, और UR फीमेल कैटेगरी में मेरा 368 रैंक था, पूरे ओवरऑल इंडिया फीमेल में अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है। तो ये मेरा रैंक था। उसके बाद बात करते हैं कि किस तरीके से मेंस का जब रिजल्ट आया तो व्हाट आर द मूवमेंट्स आई वाज लाइक। देन सबसे पहले मैंने करा अपने पापा को कॉल, मैंने कहा पापा रिजल्ट आ गया।
और मेरा क्लियर हो गया पेपर। आई वाज देन ही वाज लाइक कि गुड, वेरी गुड। मेरे पापा आर्मी में हैं, क्या ऑफिशियल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हैं। सो आप सोच सकते हो कि वो प्रेज वैसे करते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला कि बहुत बढ़िया। मुझे कहते कैसा रहा, क्या रैंक है, मैंने कहा 1288 रैंक है। और फिर उसके बाद जो है मैंने बताया कि यूआर कैटेगरी में मेरा इतना है 496 करके मेरा यूआर, पूरे अनरिजर्व कैटेगरी में 496 था, और यूआर फीमेल कैटेगरी में मेरा 368 या 67 इस तरीके का रैंक था। ठीक है, सो ये था मेरा पूरी जर्नी। और देन आई टोल्ड माई मदर कि हाँ मेरा क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला था कि बाकी लोगों को मत बताना, जैसे मेरे कुछ मदर फादर को ही मैंने बताया था, बाकी मैंने कहा कि ज़्यादा लोगों को मत बताना, बिकॉज अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि रैंक और जब रिजल्ट तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें कौन सा एम्स मिले। मैं कहा जब एम्स मिल जाएगा तब आप चाहे बता देना सभी को। देन ये सब था मेरी जर्नी का एक्सपोजर। और आई एम ग्लैड कि यार जो भी है मुझे इन द एंड मुझे एम्स मिल गया। अब कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप अपने होम टाउन में जॉब करते हो, तो आई वुड लाइक टू से कि मैं अपने होम टाउन में जॉब नहीं करती हूँ, बिकॉज हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही एम्स है, दैट इज़ एम्स बिलासपुर। और नॉट सेट 9 में एम्स बिलासपुर की एक भी सीट नहीं आई थी। आई एम हैप्पी इन द एंड कि फॉर गॉड ग्रेस मुझे जो है एम्स मिला। एंड आई एम so happy to share with you all my pre and mains result. So this is all about my pre and main preparation. So I hope you all like this video, and if you like this video, do like, share, comment and subscribe. Bye bye.